कितना तारीख था? 24 तारीख था। 24/9/2025। लेह लद्दाख में एक कांड हुआ था जिसमें कि कुछ ऑफिस वगैरह किसी पॉलिटिक्स का किसी ऑफिस वगैरह जला दिया था। तो जेनजी ना क्या नाम है, एक है जेनजी, पता नहीं कौन सा जन्म का या कौन सा जनरेशन है। जेनजी जेड तो हो गया जनरेशन, समझ में आ रहा है। जेन मतलब जनरेशन, जेड मतलब लास्ट हो गया, और बाकी और कुछ है ही नहीं इसके आगे। कोई बात नहीं, अभी देखो इसमें आग लगा दिया, कोई बात नहीं। प्रोटेस्ट किया, कोई बात नहीं। अभी इतना दिन से कई आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है उसमें। वांगचुक ना क्या नाम है, सर का नाम है, उधर है, वो भी है। उसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में तो सब कुछ समझ में आ रहा था। प्रोटेस्ट हो रहा था, गवर्नमेंट इनका बात नहीं मान रहा था। पता नहीं गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, उनका बात मानना नहीं मानना क्या लॉजिक है, वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए। गवर्नमेंट का भी क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक के सामने रखना चाहिए भाई। क्यों उनका असेंबल नहीं बन रहा है, क्यों उनका हमारा जैसा सीएम पीएम जो भी है उनको बनना चाहिए, उनका स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, वो भी लॉजिक सही है उनका। वो अपना जो भी प्रॉब्लम होता है वो अपना असेंबली में रखेगा, उसको वो अपना सीएम के पास रखेगा, श्रीनगर जैसा रखेगा। भाई हम ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, आप जाके पार्लियामेंट में उठाओ ये बात। बात तो सही है, लेकिन अभी इसको समझना पड़ेगा, इसको दिमाग कौन लगाया। ये पहले ये सेम पार्टी है जो भड़काने वाला काम करना है। इंडिया में दो चार है ऐसे संगठन है जो इंडिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि उनका कभी तुक्का चल नहीं रहा है आज के डेट में। मतलब वो चाहता है हम कहीं बैठेंगे और हमारा आदेश चले, बस यही है इनको काम है। कहीं भी जाएगा उसको खोखला करने में लगता है। फंडिंग वंडिंग तो उनको फ्री का मिलता है, और फंडिंग कब मिलेगा, जब ये लोग ऐसे कारनामा करता रहेगा। आप तो बांग्लादेश में देखा होगा कौन सा दिशा में चल रहा था, और ये लोग मोड़ दिया कौन सा दिशा में। और सबसे आगे तो है ही अमेरिका, तो है ही, वो तो है ही। और हमारा इंडिया में जो दो चार संगठन है वो अपना क्या बोलते हैं, पता नहीं वो क्या है। वो आप समझ जाओगे, कहीं नेट नोट में सर्च करोगे वो समझ जाओगे, वो सबसे कुत्ता है। वो संगठन है जो क्या करता है, ये इस हिसाब से चलाता है, एंटी इंडिया काम करता है। तो वो लोग तो शांति से बैठा था, शांति से बैठ के अपना जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था चल रहा था। अभी 2 साल 3 साल जितना भी था वो कर रहा था। अभी बीच में वो लोग भी उनको आग लगाने वाला काम किया, यही वाला है। ये जो है ना इंडिया में जो रहता है दो चार, कौन सा उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, दो चार संगठन है, आप पता होगा आपको। ये कोई संगठन नहीं है, ये आतंकवाद है। उनका 10-15 आदमी को फीडिंग कर दिया, सबको भड़का दिया, ये है वो है ये है वो है। अभी जाके कौन सा था, बीजेपी का जो ऑफिस था उसको जला दिया। अभी इनका मेन मकसद वो नहीं था। जो लेह का पक्का आदमी था, लेह का जो पक्का फौज का था, वो तो शांति में कर रहा था। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करता तो किसी भी ऑफिस के जाके सामने नाराबाजी करता। लेकिन ये आग उग लगाने वाला का प्लानिंग इनका नहीं है, ये बहुत लंबा प्लानिंग है इनका। क्या है, अभी इलेक्शन आ रहा है, कैसे भी करके गवर्नमेंट को गिराना है, और इन सबको एंगेज रखना है, उलझा रखना है। कभी वो किसी आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। इनका दुकान चल नहीं रहा है, तो ये लोग चाहते हैं हम गवर्नमेंट चेंज करके फिर अपना दुकान, अपना जो भी पॉलिसी वगैरह है वो तो हम फिर लागू करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, जो हो रहा था, जो हिंदू समाज था वो अपना सोया हुआ था, साइड से निकल जाता था। अभी क्या है, धीरे धीरे ये लोग को, अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट है तब से इनको उंगली दे दे के इनको आग लगा लगा के हिंदू को थोड़ा खड़ा कर दी। मतलब खड़ा हो जाओ नहीं तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। तो ये लोग खड़ा हो गया भाई। अभी जैसे ही खड़ा हो गया तो इनको पता चला कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। लाभ जिहाद चल रहा है, स्कूल जिहाद चल रहा है, हाउसिंग जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है। मतलब हर तरह से आपको खाया जा रहा है। और एक जय भीम जय नीर, जय भीम जय नीम है, वो भी है, वो भी एक चल रहा है। मतलब आपको बांटने की कोशिश कर रहा है। तो ये बीजेपी आने के बाद पता चला, हाँ मेरे को भी पता चला। मैं भी इसमें शामिल हूँ, मेरे को भी बाद में, पहले तो पता नहीं था। पहले तो हम बोलते थे सब भाई भाई है। लेकिन ये जो भाई भाई के अंदर में लोग जो रात भाई करता था, ये हमको पता नहीं था। तो ये इनका मकसद है, इनका दुकान चल नहीं रहा है तो इसलिए हर जगह एक बार बैनर लेके घूमता रहता है। फिर गरीब आदमी को लूटता है, क्यूआर करके भेजो, हम ऊपर भेजेंगे, वो जो हमारा मालिक बैठा है वो फिर हम लोगों को जिस हिसाब से देखेगा, क्यूआर में पैसा भेजो। उनका भी वही है। अभी कहाँ एक बैनर लेके घूम रहा था बिहार में, ना कहाँ।
तो ये एक चालबाज है, ये प्रोटेस्ट करने वाला है। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है, हमारा गवर्नमेंट को गिराना है और हिंदू के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है वो उनका जारी रखेगा। यही इनका काम है। इनका काम है हमारा जो भारतवर्ष है और इसको दूसरा धर्म में ले जाकर इसको करना है। मिशनरी वाला पीछे पड़ा है, दूसरा धर्म बनाएगा, दूसरा कंट्री बनाएगा, हमारा फेवर में चले, हम कंट्रोल करेंगे इनको। कंट्रोल कब करेगा? जब उनका ही आदमी खड़ा रहेगा तब होगा। जैसे तमिलनाडु में हो रहा है, वो उनका ही आदमी खड़ा है, सबको रौंद रहा है। अभी केरला में खड़ा है, सबको चुतिया बना रहे हो। तो मिलिटेंसी खुल रखा है केरला में पूरा, कुछ भी करो मेरे को जिताते रहना। यही है। इनको बातों में नहीं आना है, आपको एक साथ रहना है, इकट्ठा रहना है। फायदा है जो धर्म के बारे में आपका धर्म को लेके जो बोलता है उसी को वोट डालना है, किसी को नहीं वोट। दुनिया को ये लोग खराब कर देगा, वो अपना गद्दी के चक्कर में, पर्सनल फेवर के चक्कर में सब खराब कर देगा। आपको बाद में पता चलेगा, अब लड़की कहीं बाहर जा नहीं सकेगा। क्योंकि भाई वो जो छोटा कुत्ता को पाल रखा है उसको भी देखना है। वो हमारे जैसे को नहीं देखेगा, बोलेगा वो छोटा कुत्ता ने तो मेरे को भोग देगा, वोट नहीं देगा। तो उसके लिए आपको नहीं देखेगा, उनको ही देखेगा। तो लद्दाख वाला जो कांड था वो भी इन मसाला डाल के उसको भी भड़काया। ये हमको भी ये पता नहीं चल रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट इतना जो संविधान का रूल लेके कैसे चलता है सिर पे। ये दो चार हटा के चाइना जैसा 20-25 बना दो। इस चाइना का सीधा सीधा फंडा है, जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसको टांग दो, थोड़ा बहुत चेक वेक करके टांग दो। और जो भी करप्शन करेगा उसको भी टांग दो, नहीं तो देश से बाहर कर दो, बाउंड्री को उधर छोड़ दो, टापू में छोड़ दो। एक अंडमान जैसा टापू बनाओ, वहीं छोड़ दो, साला उधर ही रहता है, रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा उनका ऑर्गन काट के किसी अच्छा आदमी को दे दो, जो बच्चा जो जन्म हो रहा है उनका दे दो। ये लोग तो है ही देश का साला गद्दार। इनको रखना नहीं है ज्यादा दिन, इनको जेल भर भर के इनको देश का जीडीपी खराब करता है इनको। इनका ऑर्गन काट काट के किसी को दे देना है, या तो इनके ऊपर कोई कोरोना वगैरह टेस्ट करो। मर जाएगा तो ठीक है, देश के लिए काम होगा, नहीं मरेगा तो जिंदा रहेगा तो दूसरा कंट्री में भेज दो जासूस करने के लिए। इनको सबको पकड़ के यही करना है, इनको भेजो देश में जासूस करेगा दूसरा कंट्री में, और उसका फैमिली को इधर दिल्ली में रख के खिलाओ पिलाओ, मस्ती से इनको रखो। जैसे भी गद्दारी करेगा फैमिली को ठोक दो, इनको फैमिली को ही इधर उधर कर दो, तब ये डर के मारे वो काम करेंगे। तो ये जब जब देश के गद्दार है इनको यही करना है, बाहर कहीं टापू में छोड़ दो, और जब जरूरत होगा किसी बच्चे के किसी का ऑर्गन खराब है तो इनका ऑर्गन काट काट के इनको